श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वाल्मीकि रामायण का 9वां अध्याय अयोध्या कांड का 9वां सर्ग। मंथरा का कैकेयी को राज्याभिषेक में विघ्न डालना। अनर्थमर्थ रूपेण ग्राहिता साततस्तरा भ्रष्टा प्रतीता कैकेयी मंथरामिदं ब्रवीत्। शाही वाक्येन कुब्जायां किशोरी वात्पतंगता कैकेयी विस्मयं प्राप्य परम दर्शनम। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में ऊंचा दिया, अनर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रज्ञान्ते न जानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठा विधायिनी। पृथिव्यामसि कुब्जानाम् उत्तमां बुद्धि निश्चय। त्वमेव तु मामर्थेस्तु नित्युक्ता हितैषिणी। हित की बात बताने में कुशल कुब्जे तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी है। नाहं समं बुद्धेयं कुब्जे रागे शीकीर्षितं। सन्ति द्वौ संस्थिता कुब्जां वक्रा परम पापिका। कुब्जे यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वह कदापि तेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती हैं। त्वं पद्ममिव वातेन सन्नतां प्रिय दर्शना उड़स्ते अभिनिविष्टम वे आवत स्कंधा सुमन्नतम। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय सुंदर है। तेरा वक्ष स्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतः वह कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। अधस्तान चौदरम शांतम शुनाभिम्यो लज्जितम। प्रतिपूर्णम चा जगनम सुपीनौ चा पयोधरौ। वक्ष स्थल से नीचे सुंदर नाभि युक्त जो उदर है वह मानो वक्ष स्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसलिए शांत कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है
और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। विमलेन्दु समम वक्त्रं महोराजसी मंथुरे जगनं तौ निर्मिष्टं रसनादाम्भूषितम्। मंत्र तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। गर्दनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोमांदी से रहे थे। जंगे व्रसमुपन्यस्ते जंगे भ्रसु मुपन्यस्ते पादौ चाम व्यायताबुभौ तमायताभ्याम शक्तिभ्यां मंत्रे चौं वासिनी अग्रतो मम गच्छन्ति राजसेति सोमने। मंत्रे तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल उर्वों जांघों से सुशोभित होती है। शोभने जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। आसनया शंबरे माया सहस्त्रम सुराधिपे हृदये तु निविष्टास्ता भूयश्चान्या सहस्रशां तदेव स्तगो यनुदीर्घं रथसो रथघोण विमायितं मतया क्षत्रि विद्याश्च मायाश्चात्रो वसन्ति ते। असुरराज संबर को जिन शास्त्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित है। उनके अलावे भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुब्बड़ है जो रथ नकुए अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति स्मृति और बुद्धि क्षत्र विद्या राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। अत्र ते हम प्रमोच्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीं अभिषिक्ते चा भरते राघवे चा वनं गते जातेन चा सुवर्णेन सुनिष्ठतेन सुंदरीं लब्धार्था च प्रीता लेपिष्यामि ते स्थगो। अरे सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुबड़ को बनाऊंगी, पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मुखे चा तिलकम चित्रम जातरूमयं शुभम कारस्यामि ते कुब्जे शुभान्यां भरणानि च परिधाय सुमे वस्त्रे देवतेऽपरिष्यसि परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेऽचरिष्यसि
कुब्जे तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी, और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगनाओं के समान विचरण करेगी। चंद्रमा वयम मानेन मुखेना प्रतिमानना गमिष्यसि गतिम मुख्यां गर्भयन्ती दुसज्जनी। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समता नहीं रह जाएगी, तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। तवापि कुब्जां कुब्जायां सर्वाभरण पूषितां भूषितां पादौ परिचिष्यन्ति यथैव त्वं सदा युग्मम्। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है, उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या किया करेंगी। इति प्रशस्य मानसा कैकेयीमिदं ब्रवीन् शयानां सैनि शुभ्रे विद्यामग्निशिखामिव। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई, तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली केकई से इस प्रकार कहा। गतोदके सेतु बंधो ना कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणम राजा मनुदर्शय। अरे कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। को भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागरम विशालाक्षी सौभाग्यं दगर्विताम् अनेक सहस्त्रम मुक्ताहरम वरांगनाम औमुच्य वराहणी शुभान्याभरणानि च। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मन से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही को भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों से हार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। तदा महोपमा तत्र कुब्जां वाक्यं संगतां संविश्य भूमौ कैकेयी मंत्रामिदं ब्रवीन्। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लौट लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली। इहवा मां ब्रह्मतां कुब्जे नृपायामेर्यस्यसि वनं तो राघवे प्राप्ते भरतां प्राप्स्यते क्षितिं सुवर्णेन नामे हार्थं सुवर्णे नामे ह्यर्थं नारत्नेन च भोजने यस्मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते।
कुब्जे, मुझे ना तो सुवर्ण से, ना रत्नों से, और ना भांति भांति के भोजनों से भी कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तताम पुनस्ताम महिषीं महीक्षितो बचो भृत्यर्थ महापराक्रमे उवाच कुब्जा भरतस्य मातरम् उवाच कुब्जा भरतस्य मातरम् हितं वचो रामुपेत्य चाहितुम्। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर है और श्री राम के लिए अहितकर थी। प्रापच्यते राजमिदं हि राघव यदि ध्रुवं त्वं ससुतां शाश्वता च तपस्यसि ततो हि कल्याणी यतस्तु तत्यतः यथा सुतस्ते भरतो अभिषेक्षते। कल्याणी यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। तथाति विद्वाम तथाति विद्यामहीषीति कुब्जयाम समाहता वागी सुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तम हृदय अति विस्मितां सा संस्कुब्जा कुपिता पुनः पुनः। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यमस्य वा मां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदस्यसि वनं गते वा शुचिराय राघवेन साम्राज्य कामो भरतो भविष्यति। कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तो मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। अहम ही नैवातरणानि नास्त्रयो ना चंदनम ना जलपान भोजनम ना किंचिदिच्छामि ना चे जीवनम ना चेदितो गच्छति राघवो वनम। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दशा में तो यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। अथयो मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंकृतामास्तरणेन मेदिनी तदाधि शिष्ये पतिदेव किन्नरी।
ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन में लेट गई। जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उदीर्ण सरंभत मोवृतानना तथा मुक्तोत्तम माल्यभूषणां नरेंद्र पत्नी विमना बभूषा तमोवृताधौरपि मंगन तारकान्। उसका मुख बढ़े हुए अमर स्वरूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकार छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। इत्यादि से श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 9वां सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवन। हे नाथ नारायण वासुदेवन। श्री राम